नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज का मेरा टॉपिक है पीएफ एडवांस आप कितना निकाल सकते हैं और किस किस पर्पस से निकाल सकते हैं, उसके बारे में पूरा बता देता हूँ। जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एडवांस निकालने के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, राइट। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, पीएफ मेंबर नौकरी करते हुए अपने पीएफ खाते से कुछ एडवांस रकम भी निकाल सकता है, जिसे एडवांस पीएफ विड्रॉल कहते हैं। इसके लिए फॉर्म 31 भरा जाता है। यूएन मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन एडवांस पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए एडवांस पीएफ क्लेम कैसे करते हैं? सबसे पहले फॉर्म नंबर 31 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एडवांस पारा सेलेक्ट करना होता है। उसमें 11 तरह के एडवांस पारा दिखाई जाते हैं। तो इसमें 11 जो एडवांस पारा होते हैं उसमें सबसे पहला जो होता है, अभी जो जोड़ा गया है नया, उसको बोलते हैं आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। मतलब कि अभी कोविड, ये एक नया नया पारा है, एडवांस पारा है जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिया गया है। इसके तहत कर्मचारी अपने 3 महीने की बेसिक सैलरी महंगाई भत्ता के बराबर या उसके पीएफ खाते में जमा कर्मचारी की जो खुद का जो एम्प्लॉय शेयर है और जो एम्प्लॉयर शेयर है उसका 75%। एम्प्लॉय शेयर आप पासबुक में देख सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों होता है। दोनों को टोटल करके उसमें 75% उसका अमाउंट आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जीवन भर में सिर्फ इसके तहत केवल एक बार एडवांस निकाल सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आप इसके तहत कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार निकाल सकते हैं। दूसरा है नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस। अगर आपको 2 महीने से अधिक सैलरी नहीं मिली है तो आप पीएफ खाते से ब्याज सहित कर्मचारी शेयर जितनी रकम निकाल सकते हैं। चाहे तो जितनी भी एडवांस आप चाहें, आप आपका जो पैसा है वो ब्याज सहित निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रहे कि स्ट्राइक की वजह से नहीं होना चाहिए, 2 महीने से ऊपर अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो। तीसरा होता है इलनेस। इलनेस मतलब बीमारी। यह एक महत्वपूर्ण एडवांस पारा है जिसके तहत अधिकतर एडवांस पीएफ क्लेम किए जाते हैं। याद रहे, अधिकतर इसी के तहत किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपने 6 महीने के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता तथा पीएफ खाते में ब्याज सहित जो चीज़ें होती हैं कर्मचारी शेयर, उतना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कि आपको 6 महीने की बेसिक सैलरी या आपका जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो ब्याज सहित आप उसको निकाल सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप कई बार क्लेम कर सकते हैं, जितनी बार चाहें इसमें क्लेम कर सकते हैं। नेचुरल क्लेमिटीज़ इसके बाद आती है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप इत्यादि की वजह से अगर आपको नुकसान हुआ है तो एडवांस पारा के तहत आप 5,000 रुपये या पीएफ खाते के जो एम्प्लॉय शेयर है, आपका जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं, राइट। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद परचेज ऑफ हैंडीकेप्ड इक्विपमेंट। अगर कोई अपंगता की वजह से उपकरण खरीदना है तो उसके लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता या पीएफ खाते में ब्याज सहित कर्मचारी शेयर या उपकरण की लागत जो होती है उतना पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद पावर कट। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और बिजली की कटौती हो गई है तो आप 300 रुपये या इसके तहत आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई क्लेम नहीं करता है। 300 रुपये सिर्फ निकाल सकते हैं अधिकतम, वो चाहें जितनी बार आप इसको कर सकते हैं, राइट। इसमें इसके अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन हाउस में इस एडवांस पारा के तहत आप पीएफ क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 5 साल की सर्विस मिनिमम होनी चाहिए। आपके 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, ये याद रहें। और ज़मीन खरीदने के लिए 24 महीने के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता जितना अमाउंट आवेदन कर सकते हैं। या घर या फ्लैट खरीदने के लिए आप 36 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता तथा पीएफ खाते में जमा टोटल ब्याज सहित एम्प्लॉय का जो शेयर है और एम्प्लॉयर का शेयर है, उन दोनों में से उतना एडवांस आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बार निकलता है जीवन भर में, और इसमें 5 साल की आपकी नौकरी होनी ज़रूरी है। अगला है मैरिज। अगर आप 7 साल की नौकरी कर ली और स्वयं के लिए अपने या घर के किसी भाई बेटी बहन के लिए शादी संपन्न कराना चाहते हैं तो एडवांस पारा के तहत आप जो आपका एम्प्लॉय शेयर है उसका 50% एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। ये जीवन भर में 3 बार आप निकाल सकते हैं, ओके। इसके बाद है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में अगर आप एडवांस के तहत आप 7 साल के लिए आपकी एक तो जॉब कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर बेटा बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आप पीएफ खाते में निकालना चाहते हैं तो जो आपका एम्प्लॉय का शेयर है उसका जमा
ब्याज है उसका 50% पैसा आप निकाल सकते हैं और जीवन भर में 3 बार इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट, 54 वर्ष की आयु के बाद और सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के 1 वर्ष के भीतर आप एडवांस पारा के तहत पीएफ खाते में से टोटल बैलेंस का 90% पीएफ निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट हो जाता है 24 अगर 54 ईयर्स की आयु हो जाती है तो उसके बाद आप 90% पैसा निकाल सकते हैं। तो ये 11 ऐसे पारा थे जो आप जिसमें पैसा निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि यदि आपकी नौकरी छूट गई है और 2 महीने से अगर आप बेरोजगार हैं तो एडवांस पारा के तहत आप पीएफ बैलेंस में से 75% पैसा निकाल सकते हैं, ये ध्यान रहे, राइट। सो यही इम्पोर्टेंट था। ये 11 पारा थे जो कि फॉर्म 31 के अंतर्गत आते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ओवरऑल आप पैसा अगर अपन देखें तो इसमें सबसे बढ़िया जो रहता है वो इलनेस रहता है। इलनेस में आप कई बार पैसा निकाल सकते हैं और अच्छा पैसा निकाल सकते हैं, जीवन में कितनी बार भी निकाल सकते हैं। तो इलनेस वाले पैरा में ही सबसे ज़्यादा किए जाते हैं